जय माता दी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। हर देवी की अपनी एक विशेष कहानी है। यह कहानियाँ मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों से निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। भक्त माता की पूजा करते हैं और 9 दिनों के कठिन व्रत रखते हैं। यह सकारात्मकता और समर्पण का त्यौहार है। तो आइए सुनते हैं नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की कथा। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हाड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हाड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों और व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन देवी के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता का यह स्वरूप देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली और उनका पालन करने वाली हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को देवी के इस स्वरूप की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। देवी कुष्मांडा की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए कुष्मांडा मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। इससे मां प्रसन्न होती हैं और भक्त को सुख, समृद्धि और आरोग्यता का वर देती हैं। आइए जानते हैं देवी कुष्मांडा का मंत्र। तो माता कुष्मांडा का मंत्र है कुष्मांडा एम ह्रीम देव्ये नमः। माता कुष्मांडा का दूसरा मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा पलुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। माता कुष्मांडा का तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां कुष्मांडा का स्तोत्र पाठ। दुर्गति नाशिनी त्वमहि दरिद्रादि विनाशिनी जयम दा धनम दा कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। जगत माता जगत कत्री जगदाधार रूपिणी चराचरेश्वरी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। त्रिलोक्य सुंदरी त्वमहि दुख शोक निवारिणी परम आनंदमयी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। माता कुष्मांडा का ध्यान। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्थ शेखराम सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनी भास्वर भानु निभाम अनाहत स्थिताम चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम कमंडलु चाप बाण पद्म सुधा कलश चक्र गदा जपोटी धराम पटांबर परिधानम कमनियाम मृदु हास्य नाना अलंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदनाम चारु चिबुकाम कांत कपोलाम तुंग कुचाम कोमलांगी अस्मेर मुखी श्रीकंठी निम्न नाभि नितंबिनी। अब आइए जानते हैं देवी कुष्मांडा का प्रिय भोग के बारे में। तो संस्कृत में कुष्मांड कद्दू या कुम्हरे को कहा जाता है, जिससे पेठा तैयार किया जाता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और सभी जीवों का संरक्षण करती हैं। इनको कुम्हरे की बलि सबसे प्रिय है। कुम्हरे से बना पेठा भी देवी का पसंदीदा है, इसीलिए इन्हें प्रसाद स्वरूप पेठे का भोग लगाना चाहिए। देवी कुष्मांडा की आराधना करने से आराधकों के सभी रोग शोकों का नाश होता है। इसके अलावा मां की कृपा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य समृद्धि आती है।
देवी कुष्मांडा की आराधना करने से आराधकों के सभी रोग शोकों का नाश हो जाता है। इसके अलावा माँ की कृपा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य समृद्धि आती है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उन्हें देवी कुष्मांडा की पूजा श्रद्धा भाव सहित करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कुष्मांडा देवी की पूजा विधि के बारे में। तो नवरात्रि में रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा करें, माता कुष्मांडा का नमन करें। हो सके तो माता कुष्मांडा की पूजा में बैठने के लिए हरे या संतरी रंग के कपड़े पहने। माता कुष्मांडा को जल पुष्प अर्पित करें और उनसे कामना करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। इनके भोग में हलवा सबसे शुभ माना गया है। इस देवी को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चूड़ी अर्पित करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं माता कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शांकवरी माँ भोली भाली। लाखों नामत निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकार करो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीस झुकाए। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। प्रेम से बोलिए कुष्मांडा माता की जय।